जो हजारों किसान भाई बहन बुजुर्ग बच्चे दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में इस सरकार से अपना हक मांगने और इंसाफ मांगने जमा हुए हैं, आप सबको मेरा सलाम। क्यों ऐसे नारे देश भर में गूंज रहे हैं जिससे पहली बार हमारे कृषि विभाग और किसान पूरी व्यवस्था के बारे में शहरों में भी कुछ न कुछ पहचान होने लगी है। इस मुल्क की हुकूमत जिस तरह का बर्ताव कर रही है आप लोगों के साथ, वो मुझे याद दिलाता है एक ऐसे दखियानुसी माँ बाप की जिनका बच्चा अगर संतराश बनना चाहे या मुसव्विर बनना चाहे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे बेहतर हमें मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या चीज फायदेमंद है। ये तीनों जो कानून हैं वो एक तरह से कृषि को व्यापारी के हाथ में सौंपता है, जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हवाले कर देता है और किसानों को सूद पे पैसे देने वालों के और भी मजबूर कर देता है, जिसको हम मनी लेंडर कहते हैं। एमएसपी, मंडी, किसानों का दर्जा, किसानों की मूलभूत स्वतंत्रता के ऊपर ये बहुत बड़ा धक्के पहुंचाने वाले कानून हैं। हमारे संविधान में जो धारा 14 और 21 का एक अधिकार है जिससे हम कोई भी सरकार का कोई भी एक कदम हो जिससे हमें नाइंसाफी महसूस होती है उसको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, वो भी अधिकार ये कानून छीन लेता है। मेरे ख्याल से जो इंसान अपनी कुव्वत बाजू से जमीन में हल जोतता है, जो उसी जमीन में अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ बीज बोता है, जो उस धरती को सींचता है और जो उस फसल को अपनी औलाद की तरह पालता पोसता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। हमें ये आंदोलन के साथ देते हुए मध्यम वर्गीय शहरी कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे किसानों की ये स्वतंत्रता, कृषि विभाग की पूरी स्वतंत्रता छीनी जाएंगी तो भोजन व्यवस्था पे क्या असर होगी, हमारे राशन व्यवस्था पे क्या असर होगी, किस तरह की चीज़ उगाई जाएंगी, हमारे आदिवासी दलित महिला किसान नहीं तय करेंगे कि क्या वो उगाएंगे या नहीं उगाएंगे, कृषि उपज की क्या कीमत होगी, भोजन व्यवस्था और स्वतंत्रता के ऊपर छेद पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और प्राकृतिक संसाधन पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर मोनसांटो है, अडानी है, अंबानी तय करेंगे कि हमें सिर्फ आलू चाहिए या सिर्फ गन्ना चाहिए, सिर्फ कॉटन चाहिए और हमें दाल नहीं चाहिए, हमें खाने पीने की चीज़ नहीं चाहिए, तो ये पूरे भोजन व्यवस्था पे भी असर कर सकता है। ये हुकूमत हजार आपको नादान बच्चे की तरह या गद्दारों की तरह आपको बदनाम करने की कोशिश करे। मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिनके लिए आप सब ताकत, सब्र और हिम्मत की मिसाल हैं। ये सब कारणों के लिए हमें ये आंदोलन का साथ देना ही होगा। आंदोलन के मुद्दे भी लोगों को समझाना होगा कि जितना ही किसानों का मुद्दा है उतना ही खेत मजदूरों का भी मुद्दा है, उतना ही हमारे गरीब मेहनत का वक्ष का मुद्दा है जो राशन से अपना खाना पीना लेते हैं, और उतना ही मध्यम वर्गीय का भी मुद्दा होना चाहिए। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह। हमारे अन्नदाता, हमारे परवर, हमारे सरपरस्त। इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे।